हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप एक डोमेन लेते हो, होस्टिंग परचेज करते हो और फिर आप लॉग इन करते हो, सी पैनल में जाते हो, सी पैनल में कैसे वन क्लिक से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लॉग इन में जाते हो, वहां पे आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे काफी इजीली। ये सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जब भी आप किसी वेबसाइट को स्टार्ट करने जाते हो तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, आपको एक डोमेन नेम परचेज करना होता है। तो डोमेन नेम आप कहाँ से परचेज करते हो, किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि हमारे डोमेन रेसर एक वेबसाइट है, यहाँ से सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करना होगा। डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे ये देखो ऊपर आपको दिख रहा है ये डोमेन रेसर .com। इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन परचेज करते हो और परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, इस डोमेन पे यहाँ पे अब आ जाते हो। अब आपको क्या करना है, डोमेन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले आपको डोमेन लेना है। तो डोमेन के लिए आप नीचे आते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखता है गेट अ डोमेन नेम। यहाँ पे आप क्लिक करोगे अपने डोमेन के लिए और यहाँ से आप परचेज कर लोगे। अगर डोमेन नेम अवेलेबल है तो आप दूसरे डोमेन नेम को सर्च कर सकते हो। ठीक है, जब आप डोमेन नेम परचेज कर लेते हो, इसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको होस्टिंग लेनी होती है। तो आप यहाँ से वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्शन का कि आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है। तो यहाँ देखो, अब मैं नीचे आ रहा हूँ स्क्रॉल करके। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आप बेसिक लेवल का प्लान लेते हो, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। जैसे देखो 59 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका प्लान है, जिसमें आपको एक सिंगल वेबसाइट होस्ट के लिए मिल रही है। इसके साथ ही 5 GB बैंडविड्थ है और आपका काफ़ी लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिल रही है और ये आपका 1 GB SSD स्पेस मिल रहा है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। आप जो अगर बिगनर लेवल पे हो तो आप अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इस प्लान को परचेज कर सकते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ से दूसरे प्लान को ले सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने प्लान को सिलेक्ट कर लेना है और इसे परचेज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जब आप अपना डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर लेते हो तो आपको यहाँ से डोमेन रेसर की तरफ से एक आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इस लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हो। तो मैंने यहाँ से तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, परचेज्ड है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेते हो। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो जो आपके पास क्रेडेंशियल्स मिला है परचेज के बाद, उसकी हेल्प से आप लॉगिन करोगे। देन आप क्या होगे, अपने अकाउंट में इन कर जाओगे। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपने डोमेन नेम लिया हुआ है वो आपको यहाँ पे एज ए सर्विस मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है सर्विस पे। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप बस वीडियो को देखो, पूरा फॉलो करो। यहाँ पे देखो ये मेरे डोमेन का नेम है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप जो डोमेन नेम परचेज करोगे वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है आपको। अब क्या करना है, आपको नीचे स्लाइड कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ये एक्शन दिख रहा है। इस एक्शन में आपको क्या दिखता है, लॉग इन टू सी पैनल। तो आपको कहाँ पे जाना है, लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट आपके होस्टिंग का सी पैनल ओपन हो जाएगा और यहीं से आप अपने वर्डप्रेस को अपने डोमेन पे इंस्टॉल करते हो। तो ये देखो ये आ गया सी पैनल। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कहाँ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको। यहाँ पे देखो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो स्क्रॉल करके मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखता है सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है वर्डप्रेस। तो आपको वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करोगे, वर्डप्रेस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो ये आ गया यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया तो ये देखो ये आ रहा है चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, मतलब कि आप कौन से वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो ये वर्डप्रेस का वर्जन है, तो आप ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट करते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ठीक है, अब आपका क्या होता है, यूआरएल आपसे पूछता है कि कौन सी यूआरएल पे आप उसे सिलेक्ट करोगे। तो जो भी आपने डोमेन परचेज किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आप उस डोमेन को यहाँ पे यूज कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका परचेज हो गया, यहाँ से ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप नीचे आते हो तो आपसे पूछता है आपके साइट का नेम क्या है और साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है। ये आप कुछ भी डाल सकते हो, आप आगे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से भी सिंपली लिख देता हूँ
माई वेबसाइट। आप चाहो तो इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो या यहाँ भी चेंज कर सकते हो, माई वर्डप्रेस वेबसाइट, यहाँ भी लिख देते हैं माई वर्डप्रेस वेबसाइट। हो गया। अब यहाँ पे आते हो, अब आपको नीचे आना है। नीचे देख मिल रहा है आपको एडमिन अकाउंट। ये क्या होता है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो इसके बाद आपको वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करता हूँ, एडमिन डाल दिया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे हाइड कर दोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दो। तो मैंने अपना एक यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और यूज़र नेम मेरा एडमिन है, ठीक है। आपके एडमिन का एक ईमेल होगा, वो आपका ईमेल होगा जो जिस ईमेल पे जब भी कोई एक्टिविटी होगी जैसे कि आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो इस ईमेल पे वो इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। ये आपके एडमिन का ईमेल हो गया। इसके बाद आप नीचे आ जाते हो, यहाँ पे देखो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्टेड रहने देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। मान लो कि कोई आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहता है तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको प्रिवेंट करती है, लाइक कि लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स है। लॉगिनाइजर एक प्लगइन है, ये क्या करता है कि अगर किसी ने 4-5 बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो उसे ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे लीव कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है, ये सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कुछ थीम मिल रहा है, वर्डप्रेस के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। आप चाहो तो फर्स्ट टाइम पे भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप यहाँ से सारे चीज़ों को देख सकते हो वन बाय वन थीम को। तो आप इसे अभी एज इट इज़ रहने दे सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन टाइम पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ये देखो ये क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपका ये WP डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप WP डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना तो आप देते हो, नहीं तो नहीं देते हो। तो अभी मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, किसी डायरेक्टरी में नहीं चाहिए मुझे, ये अपने ओरिजिनल डोमेन पे ही चाहिए। ये सारा कुछ हो गया सिलेक्शन। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दिखता है इंस्टॉल। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। इसके साथ ही देखो क्या आ रहा है, ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू। जिस ईमेल पे आप अपने इंस्टॉलेशन की डिटेल चाहते हो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करोगे और वो डिटेल आपकी उस ईमेल पे चली जाएगी। तो अभी मैं सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, चेकिंग दी सबमिटेड डाटा। ये देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया और इसके साथ ही क्या आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेरे इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो देखो ये यूआरएल आ गया। इसके साथ ही आपको दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, मतलब ये जो यूआरएल दिख रहा है इसकी हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हो। तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, न्यू टैब में इसे ओपन कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं, ये देखो वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो गई सक्सेसफुली। ये आ गया वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम पे तो पता नहीं होगा कैसे लॉगिन करना है। तो ये देखो ये आ गया, जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी जो मैंने आपको दिखाया था, तो आपकी उस ईमेल आईडी पे पर्टिकुलर डिटेल चली गई होगी। तो ये देखो ये आ गया हमारा। यहाँ से क्या किया है मैंने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है इस पे क्लिक किया है। अगर आप का लॉग आउट हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लैश में जाओगे, WP-admin लिखोगे और जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड इंस्टॉलेशन टाइम पे आपने डाला था वो यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे और आप यहाँ पे वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन जो आपके डोमेन पे हुई है आप उसमें लॉग इन हो जाओगे उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो ये इंस्टॉल्ड हो गया। तो जब भी फर्स्ट टाइम आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो आपको क्या करना था, जैसे स्टार्टिंग पे हमसे क्या पूछा था कि आपकी साइट का नेम क्या है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, ये सेटिंग दिख रहा है आपका, सेटिंग में आप जनरल पे जाते हो और जनरल में आपको दिख जाता है कि इंस्टॉलेशन टाइम पे जो मैंने दिया था साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ये माय वेबसाइट एंड माय वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अब आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल दिया था इंस्टॉलेशन टाइम पे वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ रहने दोगे। जो सेकेंड चीज़ अब आपको चेंज करनी है, सबसे पहले परमा लिंक में आ जाना है। परमा लिंक में आप आते हो और देखो डे एंड नेम लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ऊपर जो ये आपको यूआरएल दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, एक्चुअली परमा लिंक कहलाता है आपकी किसी भी वेबसाइट का। तो जब भी आप अपने परमा लिंक को सेट करोगे तो उसमें आप क्या दोगे, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया अब आपने और इसे आपको क्या कर देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ऑलमोस्ट वर्क था कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए आपने डोमेन रजिस्टर कर लिया, होस्टिंग ले ली, अपने पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है ये सीख लिया अब आपने।
अब आपको क्या सीखना है कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट करोगे इसके ऊपर। तो ये भी काफ़ी ईज़ी है, बस आपको स्टेप फॉलो करते रहना है, जो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से देखो, अब मैंने जो मेरी ये वेबसाइट है इस पे मैं विज़िट कर रहा हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम को सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में आना है, अपीयरेंस में जाते हो, आप थीम पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप थीम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट थीम है, तो यहाँ से अब आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे आप कोई नया थीम डाल सकते हो। देखो, ये पहले से काफ़ी सारी थीम है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी थीम यहाँ से ले सकते हो, ये सारी फ्री थीम है। आप यहाँ पे सर्च करके भी उसके नाम से भी उसे सर्च कर सकते हो, या फिर आप पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो जो भी पॉपुलर फ्री थीम है वो आपकी यहाँ पे लिस्ट में नीचे आ जाएगी। ये देखो, ये पॉपुलर थीम है, तो ये सारी यहाँ पे लिस्ट में आ गई कि अगर आप चाहते हो तो आप पॉपुलर थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फेवरेट में आ जाओ, फीचर्ड में आ जाओ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम ले लेना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक थीम सर्च करता हूँ एस्ट्रा, तो आप भी ये थीम सर्च कर लेना। देखो, एस्ट्रा थीम ये आ गई यहाँ पे। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा कि ये एक एक्स्ट्रा थीम है। ठीक है, इसे वापस से मैं एक बार बैक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे अभी क्लिक कर दिया, अब यहीं पे मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। ये देखो, इंस्टॉल का बटन है। अब मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये जो पर्टिकुलर थीम है एक्स्ट्रा, ये क्या होगा, आपके वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हुई है इसमें ये पर्टिकुलर थीम इंस्टॉल हो जाएगी, और इसके साथ अपना वेबसाइट बनाने का ए टू जेड जितना भी ऑप्शन है वो इनेबल होगा। उसे हम यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे इस थीम के साथ। तो एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इस थीम की और कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। थीम और प्लगइन की हेल्प से आप वर्डप्रेस में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट को क्रिएट करते हो। तो एक बार इसे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अपने इस एक्स्ट्रा थीम को, और एक पर्टिकुलर प्लगइन आती है एलिमेंटर प्लगइन, उस प्लगइन और इस थीम की हेल्प से आप काफ़ी इजीली एक वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको किसी भी कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, थीम इंस्टॉल हो गई। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया तो ये थीम मेरी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब वापस आ जाते हो आप कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे, और एक बार इसे रिफ्रेश करोगे तो इसका जो लुक एंड फील है वो थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। देखो, ये कंप्लीटली चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा थीम को मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया है। अब आपको क्या करना है, प्लगइन में आना है। ये प्लगइन का सेक्शन है। यहाँ पे अब आप क्या करते हो, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो। आपको प्लगइन में एक नया प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और प्लगइन क्या, एलिमेंटर प्लगइन आप यूज़ करते हो। ये क्या होता है, एक पेज बिल्डर होता है। ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दो। अब आपने जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंटर है ये क्या होगा, आपके इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होगा, और इनेबल होते ही ये आपके पेज के साथ आ जाएगा जब आप अपने पेज को एडिट करोगे। तो एक बार इसे क्या करते हैं, इंस्टॉल हो जाने देते हैं कंप्लीटली। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसकी हेल्प से अब वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर आप बिगनर हो तो पहले आपने डोमेन परचेज किया, होस्टिंग लिया, अपने होस्टिंग के सी पैनल में गए, वहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके लॉगिन सेक्शन में आ गए, थीम को इंस्टॉल कर लिया, और अब मैंने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया है। तो अब इसके एक्टिवेट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दिया तो ये जो एलिमेंटर है ये यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया। वापस से अब मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने ये एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था, एक चीज़ देखोगे आपको क्या मिल रहा है, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा। अब आपको यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट दिखता है और गेट स्टार्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके की वेबसाइट क्रिएट कर लोगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो वर्डप्रेस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो ये देखो, ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे एक बार एक्टिवेट होने देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस में किसी भी तरीके की वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे। एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद क्या मिल रहा है, सेलेक्ट पेज बिल्डर। तो अब आप यहाँ पे आते हो और ये पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या करता है, पेज बिल्डर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस के अंदर किसी भी तरीके के पेज को क्रिएट कर सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो आप एलिमेंटर को क्या करते हो, यहाँ से सेलेक्ट करते हो, क्योंकि अभी जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है एलिमेंटर इंस्टॉल किया है।
तो मैंने एलिमेंटर को यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही अब आप एलिमेंटर को सिलेक्ट करते हो तो एक बार इसे वापस से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया एलिमेंटर को, तो अब ये क्या होगा, पेज बिल्डर सेलेक्ट हो गया। अब देखो जैसे ही पेज बिल्डर सेलेक्ट हुआ तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, मतलब ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कैसे बनाना है वो आपको सीखना है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक फ्री टेम्पलेट के साथ A to Z सारी चीजें बता देता हूँ, जिससे आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके की वेबसाइट बनानी हो तो आप इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करोगे और वेबसाइट क्रिएट कर लोगे। जहाँ भी प्रीमियम है ये पेड होता है, अदरवाइज जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको ये सारे क्या है, फ्री ऑप्शंस हैं। तो आप उनको यूज कर सकते हो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, जिससे आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो अब देखो ऑल है, कैटेगरी वाइज भी है। जैसे मैंने बिजनेस पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे देखो ये एक वेबसाइट है आपकी आउटडोर एडवेंचर। तो अगर इस तरीके की वेबसाइट आपको अपने वर्डप्रेस में क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करोगे, लाइक आप देखो, आप इसकी प्रीव्यू पे क्लिक करो तो आपको क्या मिलेगा, इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि जब आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी तो ये किस तरीके की दिखेगी। तो देखो ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये देखो ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनानी है बिगिनर लेवल पे तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, स्टार्टर टेम्पलेट में आना है। यहाँ पे आपको दिखता है इंपोर्ट कंप्लीट साइट। इसका मतलब है कि इसमें 4-5 पेजेस हैं, ये सारे पेज आपके यहाँ पे आपके वेबसाइट में क्या होगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा और आपकी वेबसाइट एज इट इज ऐसी ही दिखेगी जैसे यहाँ पे ये क्रिएटेड है। तो दिख रहा है आपको कितना सिंपल है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना, कि अगर आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनानी हो आप ऐसा वेबसाइट बनाओगे। इसके बाद आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। होम पेज को चेंज कर सकते हो, अबाउट के पेज को चेंज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट के पेज को चेंज कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे एंड इम्पोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, आप ये जो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल पूछ रहा है आपसे, तो ये दे दो। तो आप ले लो कि आप एक बिगनर हो, आई एम ए वेबसाइट बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ और कंपनी, आप अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी नेम और ईमेल आईडी पूछता है, ये ऑप्शनल स्टेप है, आप इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो और यहाँ पे ये दे सकते हो सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग। तो अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग, या फिर आप स्किप पे क्लिक कर दो। तो अगर आप स्किप पे क्लिक करोगे तो सीधा ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने स्किप पे क्लिक किया तो ये जो पूरा का पूरा है ये मेरा इंपोर्ट यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो आपको वेट कर लेना है जब तक ये पूरा टेम्पलेट क्या होता है, इंस्टॉल नहीं हो जाता है आपके वर्डप्रेस के डोमेन के ऊपर। तो एक बार आप वेट करो जब तक ये पूरा टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं होता है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आपको इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है। तो आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा वर्डप्रेस के अंदर चीज़ें कितनी आसान है। बस आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे क्रिएट करना है। तो आपने एक बार ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो इसके बाद आई होप कि अब आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप काफ़ी ईजी वे में क्रिएट कर लोगे। तो एक बार ये टेम्पलेट इंपोर्ट होने देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो ये क्या आ गया, इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब आप क्या करोगे, व्यू साइट पे क्लिक करो। अब जैसे ही मैंने व्यू साइट पे क्लिक किया तो अब जो मेरी वेबसाइट है ये देखो कंप्लीटली चेंज्ड हो गई यहाँ से। तो ये कंप्लीट आ गया पूरा का पूरा टेम्पलेट। तो आप बिगनर हो, आपको वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं आता है, बट डोंट वरी, आपकी ये वेबसाइट क्या हो गई, रेडी हो गई। आपने एक लाइन का भी कोड नहीं डाला यहाँ पे। अब मैं ये सारे यहाँ से जितने मेरे टैब्स हैं इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये देखो ये जो मेरा डोमेन था अभी वेब होस्टिंग इंडिया डॉट रेसिंग, इसके ऊपर ये सारे पेजेस क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब जैसे देखो अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये जो होम पेज है इसमें जो सारे सेक्शंस है ये मुझे चेंज करना है, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अब इसमें चेंज करना है। लाइक ये टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करना है, ठीक है, ये कलर चेंज करना है, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। आप अपने डैशबोर्ड में आ जाते हो, या आप चाहते हो कि जो अबाउट का पेज है, सर्विस का पेज है, ये होम पेज नहीं हो, अबाउट वाला पेज होम पेज हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने होम पेज का सिलेक्शन करना है।
कैसे करते हो आप? सेटिंग में आते हो, यहाँ पे आपको रीडिंग का ऑप्शन मिलता है, आप रीडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये दे रहा है आपका योर लेटेस्ट पोस्ट एंड ए स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज का मतलब है आपकी वेबसाइट में जितने भी पेज क्रिएटेड है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप जिस भी पेज को सिलेक्ट करोगे वो आपका होम पेज क्रिएट हो जाएगा। सपोज मैंने अबाउट के पेज को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया, तो अभी जो मेरी ये वेबसाइट है इसका होम पेज ये वाला है। लेकिन अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो होम पेज को मैंने क्या सेट किया है? अबाउट। तो ये देखो अब जो मेरा होम पेज है ये अबाउट का हो गया। तो अब मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट का जो पेज है ये मेरा क्या हो गया? होम पेज हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। वापस आते हैं और जो ये होम पेज वाला ऑप्शन है इसे मैं एज ए होम सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब सेकेंड चीज चलते हैं, यहाँ पे जो आपको ये मेन्यू दिख रहा है होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्ट, आपको ये चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज करोगे आप? वापस से आप अपने इसमें आ जाओ डैशबोर्ड में, आप अपीयरेंस में जाते हो, आपको एक मेन्यू का सेक्शन दिखता है, आप मेन्यू पे क्या करते हो? क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ये मेन्यू दिख जाता है। ये जब आपने टेम्पलेट स्टार्ट किया था तो एक मेन्यू क्रिएट हुई थी, आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे और आपकी नई मेन्यू क्रिएट हो जाएगी। ये सारे पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट में क्या हुए हैं? क्रिएट हुए हैं। तो ये सारे पेजेस हैं। अब जैसे आपको किसी भी पेज को नहीं रखना है यहाँ पे, जैसे इस पेज को आपको नहीं रखना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये रिमूव का ऑप्शन है और ये पेज यहाँ से रिमूव हो गया। या फिर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ऐड करना है तो आप क्या करोगे? व्यू ऑल पे क्लिक करोगे और वापस इस प्रोजेक्ट वाले पेज पे मैं क्लिक करता हूँ और ऐड टू मेन्यू पे जाता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड टू मेन्यू पे कर दिया तो ये देखो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपने मेन्यू की एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ये देखो सर्विसेज है, अगर आपको इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है तो आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो। इसको मैंने सर्विस कर दिया और यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यू को भी क्रिएट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया मेन्यू कैसे क्रिएट होनी है। ये देखो ये आ गया सर्विस। अब चलते हैं कि होम पेज में चेंजेस कैसे करना है। ये जो वेबसाइट है एक्चुअली क्रिएट हुई है, अब मुझे इसमें चेंजेस कैसे करने हैं। तो वापस आ जाते हैं, पेज में चलते हैं, ऑल पेज पे क्लिक करते हो आप। जैसे ही अब आप ऑल पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको दिख जाता है जितने भी आपके पेज हैं वो सारे यहाँ पे आपको विजुअल होंगे। होम पेज देखो, फ्रंट पेज आ गया एलिमेंटर। अब आपको क्या दिख रहा है? एडिट विथ एलिमेंटर। आप इस पे क्लिक करोगे एडिट विथ एलिमेंटर पे। जैसे ही आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो जो एलिमेंटर प्लगइन पेज बिल्डर इंस्टॉल किया था यहाँ पे, ये वाला पेज बिल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपकी इस वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ से अब आप क्या करोगे? अपने वर्डप्रेस के अंदर जो आपका पेज है उसे आप चेंज करना शुरू कर दोगे, कस्टमाइज करना स्टार्ट कर दोगे। तो एक बार इसे लोड हो जाने देते हैं, वेट करते हैं जब तक ये लोड नहीं हो रहा है। तो ये जैसे ही लोड होगा तो अब आप क्या करोगे? एलिमेंटर की हेल्प से जो आपकी ये वेबसाइट का पेज है उस पर आप चेंजेस स्टार्ट कर दोगे। तो ये देखो ये पेज लोड हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड, मुझे इसे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया? इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड में यहाँ देखो ये एक बॉक्स खुल रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसकी जगह लिखता हूं मैं माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंजेस करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसे मैंने हटा दिया, यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट वर्डप्रेस। देखो यहाँ पे चीजें आ रही हैं और यहाँ पे लिखा मैंने वेबसाइट, तो ये आ गया। अब जैसे इसकी अलाइनमेंट है ये सेंटर में, आपको इसे चेंज करना है तो आप नीचे आओ, देखो अलाइनमेंट है, लेफ्ट किया मैंने, लेफ्ट में आ गया। आप सेंटर पे क्लिक करोगे सेंटर पे चला जाएगा। इसकी जो ये फॉन्ट साइज है आप ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो H3 है, मैं H2 करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, आपको और छोटा करना है आप H4 करो, ये छोटा हो गया। वापस से इसे क्या करते हैं? H3 कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये चेंज करोगे। अब जैसे ये व्हाइट है इसका कलर चेंज करना है तो आपको ये पहला कंटेंट का सेक्शन दिखता है, दूसरा जो ये स्टाइल का सेक्शन है पेज में, इसकी हेल्प से आप कलर चेंज करते हो। तो आप स्टाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर दिखता है ये वाला, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कलर बॉक्स दिखता है। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखो रेड हो गया। जैसे जैसे आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करोगे आपके ये टेक्स्ट का कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसे वापस से क्या कर देता हूँ? व्हाइट कर देता हूँ। तो वापस से मैंने इसे क्या कर दिया? FF कर दिया, व्हाइट कर दिया। ये कलर कोड है, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे डिफॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे कलर कोड। तो आपको समझ में आ गया ये टेक्स्ट कैसे चेंज होगा। और जो ये एक एडवांस का ऑप्शन आपको दिख रहा है
ये क्या है, मार्जिन पैडिंग आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, अब इसके ऊपर जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पे आप गैप देना चाहते हो, तो आप मार्जिन में क्या लिख दो, 20। ये देखो ये बढ़ गया यहाँ पे इसका गैप, टॉप से भी 20 हो गया, बॉटम राइट लेफ्ट चारों तरफ से 20 गैप दे दिया मैंने। इसी तरीके से पैडिंग होती है। पैडिंग क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर की जो आपकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप पैडिंग पे जाते हो, यहाँ पे अगर मैं 20 करूँ तो ये देखो इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से आप मार्जिन और पैडिंग अपनी वेबसाइट पे सेट करते हो। इसे वापस से मैं 0 कर देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये जो बटन है इस पे मैंने क्लिक कर दिया। आपको बस करना क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये देखो लर्न मोड आ गया। तो लर्न मोड की जगह पे लिख देते हैं क्लिक नाउ। तो आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हो क्लिक नाउ। अब जैसे आपने क्लिक नाउ लिखा, कलर कैसे चेंज करोगे आप, अभी जैसे मैंने बताया था, आप स्टाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे यहाँ पे। स्टाइल पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये दिख जाएगा बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन एक्सप्लोर करते जाना। आप खुद से करोगे, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। आपको मैं यहाँ पे एज ए ट्यूटोरियल सब कुछ बता रहा हूँ कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, क्या स्टेप है, पेज कैसे क्रिएट करना है, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं कंटेंट में और यहाँ से देखते हैं कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कहाँ पे जाएगा। एक यूआरएल होना चाहिए ना, जब आप इस पर क्लिक करो तो वहाँ पे जाए। सपोज करो मैंने ये एक यूआरएल ले लिया यहाँ से, कोई भी एक यूआरएल ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लाइक मैं यहाँ से एक आ जाता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्री इमेजेस के। तो अभी मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ बस आपको। तो मैंने फ्री इमेज पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया, जैसे देखो ऑन स्प्लैश पे आ गया, तो इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं ये यूआरएल डाल देता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया, वापस आ जाते हैं अपने पेज में जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और ये रहा। तो अब इस पे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर दिया और जो भी आप चेंजेस करते हो ना, नीचे आपको अपडेट का बटन दिखता है, आप इस पे क्लिक करो। अब जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया तो इस पेज के अंदर क्या हो गया, ये यूआरएल यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। तो वापस आ जाते हैं, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बटन के ऊपर ये कलर वो यूआरएल आ जाएगा। जब भी मैंने इसे क्लिक किया ये अनस्प्लैश पे आ गया। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। अब क्या है, आपको पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे करोगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कोई एक ना नेचर की दूसरी इमेज मैं ले लेता हूँ। तो लाइक ये जैसे देखो वॉलपेपर पे मैं क्लिक करता हूँ। आप फ्री इमेजेस ले लेना जब भी आप किसी वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस करते हो। तो जैसे ये एक इमेज है, तो अगर मुझे ये इमेज लेनी है तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो ये इमेज यहाँ से क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी और मैं इस इमेज को फ्रीली अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लूँगा। तो एक बार इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो ये देखो ये आ गया, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी डाउनलोड हो गई। अब वापस आ जाते हैं अपने पेज बिल्डर के ऊपर और जो ये पीछे का बैकग्राउंड है ये चेंज करते हैं। ये क्या है, एक सेक्शन है। तो सेक्शन में जब भी आपको एडिट करना है तो ऊपर में ये जो डॉट दिख रहा है आप इस पर क्लिक करते हो। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडिट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो जैसे आपको एडिट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा तो आप स्टाइल पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इमेज चेंज करने का ऑप्शन होगा। जो भी इमेज है आप चाहो तो लगा सकते हो। आप इस पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद देखो अपलोड फाइल मीडिया लाइब्रेरी एंड फ्रॉम पिक्सावे, मतलब डायरेक्टली आप पिक्सावे से इमेज ले सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ से लिया था अनस्प्लैश से, आप चाहो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अपलोड करोगे तो आप अपने सिस्टम से लोगे। मीडिया लाइब्रेरी का मतलब है कि वर्डप्रेस के मीडिया में ऑलरेडी कुछ इमेजेस इंस्टॉल है। ठीक है, समझ में आ गई आपको चीज़। तो अब जैसे मैंने डाउनलोड की थी, अगर मैं मुझे उस इमेज को लेना है तो मैं क्या करूँगा, तो जैसे आपने सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल करने के बाद जो भी यहाँ से आपके जहाँ पे भी वो डाउनलोड हुई हैं चीज़ें, आप यहाँ से डाउनलोड पे जाओगे और डाउनलोड पे जाने के बाद आपकी जो इमेज डाउनलोड हुई है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे ये मेरी इमेज है, ये मैंने डाउनलोड किया यहाँ से, तो ये इमेज आ गई। जैसे ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, अब क्या करना है आपको वो मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। एक बार इस इमेज को पूरा यहाँ पे लोड हो जाने देते हैं। तो जैसे ये कि एक बार इमेज लोड हो गई, अब आप इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करोगे। तो अब जैसे ही मैंने इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया ना, तो ये देखो ये इमेज चेंज हो गई यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप इमेज भी चेंज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया तो अभी देखो ये वाली जो इमेज थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने इस पर रिफ्रेश किया तो ये इमेज चेंज हो गई यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया आपको कि टेक्स्ट कैसे चेंज करोगे आप, कलर कैसे चेंज करोगे,
नया टेक्स्ट आपको लगाना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ आप वापस से। जैसे सपोज करो कि आप बोल रहे हो कि मुझे नया टेक्स्ट कैसे लगाना है, तो आप इस पे क्लिक करते हो और अब आपको कोई भी एलिमेंट लगाना है। यहाँ से आप बटन लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो। लाइक जैसे आपको कोई एक हेडिंग देनी है, आप इसे यहाँ पे क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो और कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये देखो ये हेडिंग के लिए आ गया यहाँ पे। आप मैं सपोज करो आप यहाँ पे लिख दो वेलकम टू डोमेन रेसर, तो ये आ गया वेलकम टू डोमेन रेसर, ये टेक्स्ट आ गया। आपको कलर चेंज करना था, कहाँ से जाते हो आप, स्टाइल में जाते हो और ये जो आपका टेक्स्ट कलर है ये आप यहाँ से कर देते हो। जैसे मैंने रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। वापस आ गए कंटेंट में, इसे सेंटर पे कर दिया और इसे यहाँ से अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। वापस से आ जाते हैं वेबसाइट पे और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट सेक्शन था आप इस तरीके से एडिट कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अब क्या चलते हैं, वापस से आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और देखते हैं लोगो कैसे चेंज करना है। तो लोगो चेंज करने के लिए अपीयरेंस में जाते हो, आप कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हो। तो आप जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो इसकी हेल्प से आप जो भी वेबसाइट बनाओगे उसका लोगो डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ से लोगो चेंज कर लोगे अपना। ठीक है, आप कस्टमाइज में जाते हो। जैसे ही आप कस्टमाइज में जाते हो तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आ जाएगा, होम पेज सेटिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आप होम पेज पे क्लिक करते हो। तो ये देखो ये आ गया आपका, यहाँ से ऑप्शन ये सारे आपके विजुअल हैं। तो एक बार इसे कम्प्लीटली लोड हो जाने देता हूँ मैं, वापस से बैक कर लेते हैं एक बार इसे। ये देखो ये आ गया, ये हेडर बिल्डर है, ब्लॉग है, फुटर है। तो अब सबसे पहले आप ग्लोबल पे क्लिक करो। ग्लोबल पे क्लिक किया, यहाँ से ये कलर है, मतलब आप अपनी वेबसाइट का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो थीम का कलर होगा वो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेना। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कलर का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप कलर चेंज कर लोगे। सेकेंड चीज टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी का मतलब है कि यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज करते हो। जो फॉन्ट फैमिली है वो आप यहाँ से चेंज कर लोगे। जो भी आपको सिलेक्ट करना है फॉन्ट वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, वो आपके वेबसाइट पे यूज होगा। ठीक है, तो ये देखो ये आप साइज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही जो आपका हेडिंग वगैरह होता है उस हेडिंग के लिए भी आप इस पे क्लिक करते हो। कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वन बाय वन ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर लो। फिर आप हेडिंग पे क्लिक करो। इसे मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हेडिंग में देखो आ गया फॉन्ट फैमिली H1 H2 H3 H4। ये देखो हेडिंग 1 है, H1 है, इसके लिए आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपडेट कर देना। बैक आ जाते हैं एक बार, यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई इसमें। तो अब आपको क्या करना है, मेन्यू चेंज करना है। ठीक है, तो मेन्यू चेंज करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, जैसे अब वापस आ जाते हैं, देखो जैसे हेडर बिल्डर है तो यहाँ पे ये आपका लोगो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से ये लोगो पे आप क्लिक करोगे और ये देखो ये लोगो है, यहाँ पे हेडर बिल्डर में आए हैं तो लोगो का ऑप्शन मिला है, चेंज लोगो है। आप इस पे क्लिक करोगे और जो भी आपके पास नया लोगो होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। लाइक यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपका लोगो इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यही लोगो रहने देता हूँ। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, लोगो कैसे चेंज होगा, ये होम पेज कैसे, जो फर्स्ट सेक्शन है वो कैसे चेंज होना है, मेन्यू कैसे चेंज करोगे आप, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि इसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा पेज चाहिए अपनी वेबसाइट में, तो कैसे क्रिएट करोगे आप, वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पेज कैसे क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे देखो पोस्ट एंड पेज का ऑप्शन है, आप पेज पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है, आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, एक पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, ऐड टाइटल का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मैंने इस पेज का नाम दिया, इस पेज का मुझे नाम देना है, इस पेज का मैं नाम देता हूँ नेचर। ठीक है, NAT, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। नेचर पे दे दिया मैंने पेज का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पेज को पब्लिश, ये ऊपर में पब्लिश का बटन दिखता है, आप इस पे क्लिक करते हो तो आपकी पेज क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है वर्डप्रेस के अंदर। ये देखो ये पेज क्रिएट हो गई। अब इस पेज में आप एलिमेंटर की हेल्प से कुछ भी कर सकते हो और मेन्यू में ले जाके व्यू ऑल पेज पे क्लिक करोगे और इसे अपने मेन्यू में ऐड कर दोगे तो ये पेज भी आ जाएगा। तो ये पेज तो क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे आप क्लिक करोगे तो एलिमेंटर का पूरा क्या होगा, वो आपका इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अपने पेज में कोई भी कस्टमाइजेशन
स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये देखो ये आ गया पेज क्रिएट होके। सबसे पहले आप इस पे क्लिक करते हो ऐड न्यू पे, ये आपका सेक्शन कहलाता है। फर्स्ट सेक्शन है, ये क्या होता है, कॉलम है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे ये देखो ये मेरी जो वेबसाइट है जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करी है, तो जैसे वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और वापस आ जाते हैं। तो ये एक सेक्शन है, ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 2 कॉलम है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिंगल, तो आप इस पे क्लिक करते हो, सिंगल हो गया यहाँ पे। इसके साथ ही जो प्लस का बटन है, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इसमें एलिमेंट ऐड करते हो। आप प्लस पे क्लिक करोगे या फिर तो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ से आप हेडिंग ले सकते हो, इमेज ले सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सपोज इमेज लगानी है तो आप इस पे सेलेक्ट करोगे ऐसे और यहाँ ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो ये इमेज का ऑप्शन आ गया। इस पे आप क्लिक करते हो, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको मीडिया से चाहिए, फ्री इमेजेस की हेल्प से चाहिए, अपलोड फाइल अगर आपने डाउनलोड कर रखी है। सपोज ये इमेज लगानी है मुझे, मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दिया और इसे अपडेट कर दिया, तो ये क्या होगा, एक इमेज लग गया। इसी तरीके से आपका टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि कितना ईजी है ये, किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको नया पेज कैसे बनाना है, पेज के अंदर आपको अपना सेक्शन कैसे डिवाइड करना है। ये फर्स्ट था। अगर मान लो मुझे इसे 2 सेक्शन में चेंज करना हो तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा 2 कॉलम वाले पे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो मेरा सेक्शन है, मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे इसमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये टेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है। अब आप इसे यहाँ से चेंज करो, बोल्ड, इटैलिक, जो भी करना है। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा। आप इसे अगर हेडिंग में चेंज करना चाहते हो तो ऊपर पैराग्राफ है, आप इस पे क्लिक करो, हेडिंग चेंज करो, ये चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप एडिटिंग यहाँ भी कर सकते हो। इसे वापस मैं पैराग्राफ में डाल देता हूँ। ये सेकेंड वाला सेक्शन है। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब अगर आपको फिर से इमेज लगानी है तो आप इमेज पे क्लिक करते हो, यहाँ ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका इमेज का सेक्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट करना है। सपोज मैं इस बॉय की इमेज लगा देता हूँ, मैंने इंसर्ट मीडिया कर दिया, तो ये फर्स्ट वाले सेक्शन में एक इमेज लगाया, दूसरे वाले सेक्शन में 2 इमेज लगाई। इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज के नीचे सब कुछ क्रिएट करते चले जाओगे। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई कि आपको पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज में एलिमेंट कैसे क्रिएट करना है, लोगो कैसे चेंज करना है, मेन्यू कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। सपोज किसी इंडिविजुअल का मुझे फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, जैसे ये इंडिविजुअल है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आप स्टाइल में चले जाते हो, ठीक है। और स्टाइल में जाने के बाद आपको ये टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिखता है, आप इस पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे देखो ये फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन दिख जाता है आपको, आप इस पे सिलेक्ट करोगे। अब जैसे मैंने एरियल कर दिया तो ये चेंज हो गया। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट कितना ईजी है और इसे बिगनर लेवल पे आप काफ़ी इजी वे में क्रिएट कर सकते हो। तो वापस अब चलते हैं अपने इस वाले पेज पे जो होम पेज को एडिट कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आपको समझ में आ गया था, सेकेंड ये वाला सेक्शन है। तो अभी जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताई, आप यहाँ भी एक्सप्लोर कर लोगे और वो चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। अब जो मेन आपका एक वेबसाइट पे होता है कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपका मेन्यू आपको समझ में आ गया, लोगो समझ में आ गया, सेक्शन वगैरह कैसे क्रिएट करना है, कैसे चेंज करना है इमेजेस, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। इसके साथ ही आपको क्या दिखता है, यहाँ पे फुटर का पोर्शन दिखता है। तो फुटर के पोर्शन के लिए आपके पास क्या होता है, एक विजिट का सेक्शन होता है, फुटर विजिट का। तो अब चलते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो एक बार फिर से मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। तो अभी जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से। और अब फुटर के लिए क्या करते हैं, आप अपने डैशबोर्ड में आ जाते हो, तो यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आने के बाद देखो ये अपीयरेंस कस्टमाइज, इस पे आप वापस क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगा, फुटर का ऑप्शन दे देगा, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए फुटर भी यहाँ से क्रिएट कर लोगे। तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। आने के बाद आपको क्या दिखता है यहाँ पे, अभी एक बार इसे पूरा लोड होने देते हैं, ये भी लोड नहीं हुआ, तो एक बार ये लोड हो जाएगा। तो ये देखो ये आ गया, फुटर बिल्डर आपका दिख रहा है, आपने इस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे अब आपने क्लिक कर दिया तो ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे अभी नीचे जो कॉपीराइट वगैरह का ऑप्शन दिख रहा था आपको, ये देखो ये कॉपीराइट वगैरह, ये टेक्स्ट आपको एडिट करना है तो आप इस पे क्लिक करके सीधा एडिट कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे HTML है। सपोज आप इसके नीचे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे
और एक नया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे चेंज कर दोगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि 3 कॉलम में डिवाइड हो, जैसे 1 2 3 इस तरीके से डिवाइडेड हो, तो फिर आप यहाँ से डिज़ाइन पे जाते हो, ठीक है। और डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको तो ये पैडिंग वगैरह जाता है डिज़ाइन का, तो ये चीज़ें आप चेंज कर लोगे। लेकिन जो ये 1 2 3 कॉलम में चेंज करना है वो कैसे चेंज करोगे, तो इसके लिए आपको विजिट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से वापस आते हैं और आपको फुटर में ये विजिट का सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देते हो, ये विजिट आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विजिट क्रिएट करना पड़ता है। कहाँ से क्रिएट होता है, आप वापस से अपने डैशबोर्ड में आओगे, अपीयरेंस में जाओगे, विजिट पे चले जाओगे। यहाँ से आना है अपीयरेंस और विजिट, आप विजिट पे चले जाते हो। तो विजिट पे जाने के बाद देखो ये मेन साइड बार आपको दिख रहा है, इसके साथ ही आपको दिख रहा है फुटर बार सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ये जो टेक्स्ट है आपका, आप इस पर क्लिक करते हो और यहाँ से आप अपने विजिट को सिलेक्ट करते हो, फुटर 1 और 2, और ऐड विजिट पे क्लिक करते हो। और ये जैसे मैं सपोज करो इसे 1 में डालना चाहता हूँ, मैंने ऐड विजिट पे क्लिक कर दिया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप अपना टाइटल दे सकते हो, यहाँ टेक्स्ट दे सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फुटर के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। तो वेबसाइट के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, पेज कैसे क्रिएट करना है, मेन्यू कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, लोगो कैसे चेंज करना है। अब जो आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि अब आपके पास एक फॉर्म होता है, तो आप फॉर्म कैसे लगाते हो, तो एक बार आप फॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसे ये कॉन्टेक्ट है, इस पर अब आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म क्रिएटेड है, तो ये आपको पहली बार में मिला है। अब आपको इसमें चीज़ें चेंज करनी है या अपना एक नया फॉर्म बनाना है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो जब आपने पहली बार यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल के टाइम ही ये क्या हुआ था, एक WP फॉर्म बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हो गया था जब हमने टेम्पलेट को इंस्टॉल किया था। तो अगर आप चाहो, अगर आप में ये WP फॉर्म इंस्टॉल नहीं हो, तो आप प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हो। ये प्लगइन का आपका सेक्शन है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। आप WP फॉर्म या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे इंस्टॉल कर दोगे। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अब आप ऑल फॉर्म पे क्लिक कर देते हो। तो ऑल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जितने भी फॉर्म क्रिएटेड है वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं। आपको नया फॉर्म क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। अभी जो मेरा ये कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन है, इसमें ये 3 चीजें बनी है। अगर आपको फोन नंबर लगाना है एक्स्ट्रा, तो कैसे लगाओगे, आप वापस आ जाते हैं यहाँ पे, इसके एडिट पे आप क्लिक कर देते हो। जैसे आप इसके एडिट पे क्लिक कर दोगे तो ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है। देख रहे हो आप, किसी भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल चीजें स्मूथली क्रिएट होती जा रही हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ऐड फील्ड, अब आपको कौन सा फील्ड लेना है, देखो सिंगल लाइन टेक्स्ट लेना है, मल्टीपल नंबर लेना है, ईमेल लेना है, कैप्चा लेना है, नेम लेना है, जो भी आप चीज़ लोगे वो यहाँ पे आता चला जाता है। तो आप नीचे देखो, जैसे ये फ़ोन नंबर है तो कुछ इस तरीके का फील्ड है, तो आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, तो आपकी ये फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और आप अपने क्या करते हो, पेज में ये चीज़ें यूज़ कर लेते हो। जैसे सपोज करो कि मुझे चेक बॉक्स ही लगाना है, तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ले जाके ऐसे डाल दिया, ये आ गया फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस। आप क्लिक एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया सपोज कार, यहाँ पे आ जाते हैं, आपने दिया बाइक, सेकेंड बाइक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म में चेंजेस करोगे और जो भी आपकी फॉर्म है वो आप क्रिएट कर लोगे। कार हो गया, बाइक हो गया, और यहाँ पे मैं एक प्लेन लगा देता हूँ। ये तीनों ऑप्शन डाल दिए मैंने चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो आप वन बाय वन जो भी आपकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है ये आप क्या करोगे, ऐड फील्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ से वन बाय वन चीज़ों को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, ये हो गई। अब आप बोलोगे कि मैंने फॉर्म तो बना लिया, लेकिन इस फॉर्म के बाद मुझे ये मेल कहाँ सेंड करनी है, तो आप इसकी सेटिंग पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं कि आप जो फॉर्म क्रिएट किए हो वो सबमिट करने पे कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल गया, इस पे आप क्लिक कर दोगे और ये देखो सेंड टू ईमेल एड्रेस, किस ईमेल एड्रेस पे भेजोगे। तो ये डिफॉल्ट एडमिन ईमेल है, आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी दे सकते हो और ईमेल का सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ये आपके फील्ड में, ये आपके डिफॉल्ट ही रहेंगे, आप रिप्लाई का चेंज करोगे और ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट करके इसे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो आपका फॉर्म रेडी हो गया। अब जैसे आपका फॉर्म रेडी हो जाता है, जैसे मैंने इसे सेव कर दिया, यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखना आप वापस आ जाएगा इसमें, और इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो मैं ये चेक बॉक्स आ गया फॉर्म के अंदर आपका। तो इस तरीके से आपको फॉर्म क्रिएट हो जाएगा WP फॉर्म की हेल्प से। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई। एक बार बैक कर लेते हैं इसे, वापस से फॉर्म में आ जाते हैं।
तो ये फॉर्म हो गया। और ये फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो ये जो शॉर्ट कोड होता है आप इसे यहाँ पे क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप कहाँ जाते हो, जैसे ही आपके कॉन्टेक्ट का पेज है, मैंने एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक किया। अब एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, एक फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एक बार इसे ओपन होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फॉर्म जैसे आपने बना तो लिया उसे पेज पे कैसे लगाओगे। तो एक बार इसे ओपन होने देते हैं। तो ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे पहले से लगा हुआ है। अब आपको इसके नीचे एक फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करो, सेक्शन क्लिक करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अब आप क्या करते हो, ये जो आपका डॉट डॉट है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देना है शॉर्ट कोड, क्योंकि वो शॉर्ट कोड था जो आपका क्रिएट हुआ था फॉर्म में। आप यहाँ आ जाते हो, इसे क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ये जो शॉर्ट कोड वाला ऑप्शन है ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड अप्लाई कर दिया। बस ये बन गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब एक नया फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा। मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देखो आप, नीचे एक और फॉर्म आ गया आपका। एक बार इसे पूरा होने देते हैं। ये अभी रिफ्रेश आपका अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है, इस वजह से नहीं दिख रहा। तो एक बार अपडेट होने देते हैं। तो ये देखो 2 फॉर्म दिख गया ना। तो आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि अगर आप एक बिगनर हो और आपको वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप 1 बाय 1 कैसे वेबसाइट क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले डोमेन लेना है, फिर होस्टिंग लेना है। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, थीम सेलेक्ट करना है। थीम सिलेक्शन के बाद आपको अपनी स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से सीधा आप वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो और अपना कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 1 बाय 1 पेज क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने बता दिया। मेन्यू कैसे चेंज करना है, फुटर पे कैसे वर्क करना है, लोगो कैसे चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इमेज चेंज करना है। तो ये सारा कुछ अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। तो आप एक बार खुद से क्रिएट करोगे वीडियोस को देख के, तो आप ये वेबसाइट इजिली क्रिएट कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।